बापू जी कुछ बेहद की प्योरिटी के बारे में बताइए कि बेहद की प्योरिटी क्या है। देखो, बेहद की हर कोई चीज को अर्थ में हद से बेहद में लेगा। तो बेहद की प्योरिटी तुम्हारे अंदर जो बेहद की है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से कोई ऊपर बेहद की प्योरिटी है। देखो, आत्मा के बाहर का आवरण जो है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में है, ये तीनों के अंदर स्थूल संस्कार है ना। तो स्थूल तुमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत पा लिया, तो वो हद की प्योरिटी आ गई ना। ये तो हद के संस्कार है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो हद के संस्कार है ना। हाँ जी। अब जब हद के संस्कार प्योरिटी आ गए, हद के संस्कार भी कब आएंगे? जब तुम आत्मस्वरूप में स्थित होगे, तुम्हें पूरा ज्ञान होगा, मैं बेहद की आत्मा हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं, बेहद की आत्मा का ज्ञान होगा। वो बार बार ज्ञान सागर में मंथन करेगा, बार बार ज्ञान सागर में डुबकी लगाएगा, तो उसके अंदर हद के संस्कार के साथ बेहद के संस्कार आएंगे। क्या आएंगे? अब हद के संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे ना, तो आत्मा ये दुनिया से न्यारी और प्यारी हो जाएगी। क्या होगा? ये दुनिया को समझ जाएगी, ये दुनिया माया है। क्या? क्योंकि इसके अंदर आत्मा निर्विकारी बन गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निकल गए। अब उसकी सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगा बदलना। क्या बनेगा? जब उसके मैं आत्मा हूं और वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानती है, उच्च परम धाम में से पावर लेती है, आत्मा में पावर आती है, तो आत्मा की स्टेज बदलती है। क्या बनती है? आत्मा की स्टेज बनती है। आत्मा में अंदर पावर आती है, तो आत्मा पहले तमो प्रधान थी, आत्मा के अंदर तमो प्रधान थी, तो संस्कार तमो प्रधान थे। आत्मा के अंदर पावर आई, परम लाइट आई। कहां से आई? आत्मा को चाहिए परम लाइट, तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी से, उच्चतम परम धाम में ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर ली, योग करके, योग माना कनेक्शन जोड़ के उसने पावर लिया, तो आत्मा के संस्कार तमो से वो आत्मा बन गई रजो। क्या बन गई? तो वो आत्म स्वरूप में स्थित होने से वो आत्मा रजो प्रधान बन गई, तो उसके संस्कार भी रजो प्रधान बन गए। उसका खाना पीना, रहना बोलना, वो मन का मौन की तरफ जाएगी आत्मा। संसार में रहते हुए भी कर्मयोगी जीवन बिताएगी, वो घर बार छोड़ेगी नहीं। ऐसी आत्मा को ज्ञान होगा, कर्मयोगी जीवन का ज्ञान होगा, मैं कर्म रहकर, और लौकिक अलौकिक दोनों बहुत अच्छा बन जाएगा। और एक दिन जब आत्मा तमो से रजो, रजो से फिर एकदम सतो प्रधान बन जाएगा, तब उस आत्मा को आदि अनादि स्वरूप का साक्षात्कार होगा। आत्मा को खुद को अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा कि मैं आदि में कहां थी, अनादि में कहां थी, मैं कहां से आई हूं, क्या है। आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है, तो उसको आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा। और जब आत्मस्वरूप का साक्षात्कार माना तीसरा नेत्र खुल गया है, तो उसको बहुत सारा ज्ञान आएगा, ज्ञान इतना आएगा, इतना, फिर उसके अंदर अच्छी भावना है कि मैं विश्व को बदल दूं, विश्व परिवर्तक बनूं, विश्व कल्याणकारी बनूं। तो पहले हद के संस्कार, आत्मा में पावर आने से हद के संस्कार बढ़ेंगे, फिर वो बेहद की स्टेज, आत्मा की बेहद के संस्कार इमर्ज होंगे। आत्मा में तमो, रजो और सतो प्रधान आएगी, तो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज को पता लगेगा, मैं ओरिजिनल कौन हूं, आदि अनादि स्वरूप, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप का पता लगता है। तो बापू जी ये जो आप कह रहे हो, इसको रियलाइज करने के लिए, माने इसकी अनुभूति करने के लिए उसको पहले इसको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। पहले तो ज्ञान चाहिए ना, अपने संस्कारों को बदलना पड़ेगा, अपने पहला सब्जेक्ट ज्ञान आएगा तो सब परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आत्मस्वरूप होने का ज्ञान आएगा। तो पहले हद की प्योरिटी आएगी, फिर बेहद की प्योरिटी आएगी। पहले चाहिए इन सभी चीजों के लिए ज्ञान, मैं ऐसा क्यों हूं, दुनिया ऐसी क्यों है, दुनिया में ये सारा दुख संप्रदाय